वर्षों के गहन शोध और प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन के बाद मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे रहस्य रखने जा रहा हूं जो विज्ञान और अध्यात्म के बीच की धुंधली रेखा को हमेशा के लिए मिटा देंगे। नमस्ते, मैं हूं ए फ्रिथ, एक पौराणिक शोधकर्ता। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन्हें हम सिर्फ कहानियां ना मानते हैं, क्या वे वास्तव में हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़े गए एडवांस्ड साइंस के प्रमाण थे? आज हम भारत के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें आधुनिक इतिहास ने कहीं पीछे छोड़ दिया है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हम पोर्टल्स, डायमेंशंस और एलियंस के उन निशानों को खोजेंगे जो हमारे वेदों और पुराणों में हजारों सालों से सुरक्षित हैं। सत्य हमेशा छिपा रहेगा, लेकिन वह एक दिन प्रकट होकर ही रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन्हें हम पौराणिक कथाएं मानते हैं, वे वास्तव में प्राचीन विज्ञान के चमत्कार थे? माना जाता है कि कैलाश पर्वत जैसे स्थान केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एलियंस के लिए दूसरे लोगों की यात्रा के द्वार या पोर्टल हैं। यहाँ का शक्तिशाली चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स और विशेष भौगोलिक परिस्थितियां दूसरे ग्रह के प्राणियों को आकर्षित करती हैं। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर स्थित कोंका ला दर्रा आज दुनिया के सबसे बड़ी यूएफओ हॉटस्पॉट में से एक माना जाता है। स्थानीय निवासियों और यहां तक कि सेना का भी मानना है कि इन पहाड़ों के भीतर एलियंस के गुप्त ठिकाने हैं। यहां आकाश में पृथ्वी से आने जाने वाली अजीब और रहस्यमयी रोशनी अक्सर देखी जाती है। प्राचीन काल के ऋषियों ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो तपस्या के माध्यम से उन्होंने अपने शरीर की पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड को जागृत किया था। इसे तीसरी आंख कहा जाता है। आज के रेडियो ट्रांसमीटर की तरह अराशियो ने अपने मस्तिष्क को एक रिसीवर बना लिया था, जिससे वे ब्रह्मांड की ऊर्जा तरंगों और दूसरे आयामों, डायमेंशंस के प्राणियों से संपर्क करते थे। हमारे पुराणों में वर्णन है कि देवता आकाश से अवतरित होते थे और आर्षियों को ज्ञान प्रदान करते थे। क्या यह संभव है कि वे देवता वास्तव में किसी दूसरे उन्नत ग्रह से आए वैज्ञानिक या प्राणी थे? बिना किसी दूरबीन टेलीस्कोप के हजारों साल पहले ग्रहों की सटीक दूरी और खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी का जो ज्ञान आर्षियों के पास था, वह निश्चित रूप से इसी अलौकिक संपर्क का परिणाम था। माना जाता है कि अश्वत्थामा और कृपाचार्य जैसे अमर प्राणी आज भी हिमालय की गुप्त गुफाओं में जीवित हैं। उनका जीवन काल और ज्ञान सामान्य मनुष्यों की कल्पना से परे है। क्या आज भी उनका उस तीसरी जाति के साथ कोई गुप्त संबंध है? परंतु अर्षि जिस माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते थे, उसे संस्कृत में आकाश, ईथर कहा गया है। जैसे आज हम क्लाउड स्टोरेज से डेटा डाउनलोड करते हैं, वैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ब्रह्मांडीय पुस्तकालय है जहां सृष्टि की हर जानकारी मौजूद है। तपस्या के माध्यम से आर्षि इसी ज्ञान भंडार से सीधे जुड़ जाते थे। कहा जाता है कि हिमालय की अनंत बर्फ के बीच एक ऐसी गुप्त जगह है जिसे सामान्य इंसान की आंखें नहीं देख सकती। इसे ज्ञानगंज कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ अमर, अर्षि और सिद्ध पुरुष आज भी निवास करते हैं और वे निरंतर एलियंस और अन्य लोगों के प्राणियों के साथ संपर्क में रहते हैं। यहाँ समय की गति हमारी पृथ्वी की तरह नहीं है। यहाँ समय का पहिया एक अलग ही डायमेंशन में चलता है। सिर्फ पुराण ही नहीं, बल्कि पवित्र कुरान में भी एक बहुत बड़ी निशानी मिलती है, और उसकी निशानियों में से आकाश और पृथ्वी की रचना और उनमें जीवित प्राणियों, दब्बा का फैलाव है। यहाँ दब्बा शब्द उन जीवित प्राणियों के लिए इस्तेमाल हुआ है जो चलते फिरते हैं। ये आयत स्पष्ट संकेत देती है कि इस विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी के बाहर भी जीवन मौजूद है और एक निश्चित समय पर अल्लाह हमें उनसे मिलाएगा। कई विद्वान इसे एलियंस की मौजूदगी का एक ठोस प्रमाण मानते हैं। इस्लामी मान्यता के अनुसार इंसानों से बहुत पहले इस धरती पर जिन्न रहते थे। वे ऊर्जा, धुएं रहित अग्नि से बने हैं जो बहुत तीव्र गति से चल सकते हैं और अपना रूप बदल सकते हैं। क्या आज हम जिन यूएफओ को देखते हैं, वे वास्तव में दूसरे आयामों में रहने वाले जिन्न या कोई अन्य उन्नत सभ्यताएं हैं? उन्हीं
पैगंबर के साथी इब्न अब्बास ने सदियों पहले कहा था, अल्लाह ने 7 पृथ्वियां बनाई हैं और हर धरती पर तुम्हारे आदम जैसा एक आदम और तुम्हारे नूह जैसा एक नूह मौजूद है। ये इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड में हमारे जैसी ही कई अन्य सभ्यताएं, सिविलाइजेशंस मौजूद हो सकती हैं। पैगंबर मोहम्मद की इजरा और मिराज की यात्रा में जिस बुराक खंड का वर्णन है, वह प्रकाश की गति से भी तेज चलने वाला एक माध्यम था। आज का विज्ञान इसे इंटरस्टेलर या डायमेंशंस की यात्रा कह सकता है। वहीं ऋषि भारद्वाज के वैमानिक शास्त्र में ऐसे विमानों का वर्णन है जो केवल उड़ते नहीं थे, बल्कि अदृश्य होने और दूसरे ग्रहों तक जाने की क्षमता रखते थे। आइंस्टीन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी में समय के अंतर टाइम डायल्यूशन की बात हाल ही में की है, लेकिन हमारे पुराणों ने इसे हजारों साल पहले बता दिया था। पुराणों के अनुसार ब्रह्मलोक का एक क्षण पृथ्वी के कई युगों के बराबर है। यह इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वज अंतरिक्ष और समय के रहस्यों को आज के विज्ञान से बेहतर जानते थे। पुराणों के अनुसार ब्रह्मलोक का एक क्षण पृथ्वी के कई युगों के बराबर होता है। आधुनिक विज्ञान इसे टाइम डिलेशन कहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राजा रेवती की कथा। वे अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मा जी से मिलने गए थे। जब वे वापस लौटे तो पृथ्वी पर लाखों वर्ष बीत चुके थे और पूरी सभ्यता बदल चुकी थी। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उन्होंने एक इंटरस्टेलर ट्रैवल यानी अंतरतारकीय यात्रा की थी। हिंदू धर्म ब्रह्मांड को 14 लोकों, 7 ऊपर और 7 पाताल लोक में वर्गीकृत करता है। सत्यलोक, तपोलोक और जनलोक, ये वे उच्च आयाम डिमेंशंस हैं जहां हमसे कहीं अधिक बुद्धिमान और उन्नत प्राणी निवास करते हैं। पाताल लोक, यहाँ नाग जैसी उन्नत जातियां रहती हैं जो भूमिगत परिष्कृत शहरों, एडवांस्ड अंडरग्राउंड सिटीज में निवास करती हैं। यक्ष और गंधर्व, ये वे प्राणी हैं जो आकाश और अंतरिक्ष में यात्रा करने की क्षमता रखते थे। आज हम जिन्हें सिद्धियाम कहते हैं, क्या वे वास्तव में टेलीपोर्टेशन जैसी कोई उन्नत तकनीक थी? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र एक उन्नत लेजर हथियार, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन था? और क्या ब्रह्मा का लोक वास्तव में कोई दूसरी आकाश गंगा, गैलेक्सीन है? हमारे पुराणों में वर्णित महायुद्ध संभवतः ग्रहों और आकाश गंगाओं के बीच लड़े गए इंटरगैलेक्टिक वॉर्स थे। नालंदा विश्वविद्यालय कभी दुनिया के ज्ञान का केंद्र था। जब इसे जलाया गया तो वहां की पुस्तकें महीनों तक सुलगती रहीं। आयुर्वेद, खगोल विज्ञान और विमानन एविएशन के वे अरबों रहस्य राख हो गए। अगर आज वह ज्ञान हमारे पास होता तो शायद भारत बहुत पहले मंगल ग्रह पर अपनी बस्ती बसा चुका होता। ओडिशा के कोणार्क मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके शिखर पर 52 टन का एक विशाल चुंबक था जो इतना शक्तिशाली था कि जहाजों को अपनी ओर खींच लेता था। इतना विशाल चुंबकीय क्षेत्र वहां क्यों बनाया गया था? क्या यह किसी उन्नत ऊर्जा संयंत्र, पावर प्लांट का हिस्सा था ताकि परग्रहियों, एलियंस से संपर्क साधा जा सके? वहीं तांजौर के मंदिर को देखिए। 1000 साल पहले 80 टन वजनी एक अखंड पत्थर को 200 फुट ऊंचे मंदिर के शिखर तक कैसे पहुंचाया गया? आज की विशाल क्रेनों के लिए भी यह एक चुनौती है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके पीछे एंटी ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण विरोधी जैसी कोई ऐसी तकनीक थी जिसे हम आज भूल चुके हैं। हम स्कूलों में पढ़ते हैं कि एटम यानी परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी, लेकिन सच तो यह है कि हजारों साल पहले आशिक कणाद ने अपने वैशेषिक सूत्र में परमाणु के बारे में विस्तार से लिख दिया था। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा की चौपाई झुग सहस्र जोजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू में पृथ्वी से सूर्य की सटीक दूरी का वर्णन मिलता है, जिसे आधुनिक विज्ञान ने बहुत बाद में खोजा। क्या आपने महाभारत में गांधारी के 101 बच्चों की कहानी पर गौर किया है? एक मांस के टुकड़े को 101 अलग अलग मटकों में विकसित करना आज की टेस्ट ट्यूब बेबी या क्लैनिंग तकनीक के बिल्कुल समान है। यह इस बात का सबूत है कि प्राचीन भारत का जीव विज्ञान आज की कल्पना से भी कहीं अधिक उन्नत था। भारत का वास्तविक इतिहास वह नहीं है जो हमें स्कूलों में पढ़ाया गया। हमारा सच्चा गौरव उन पन्नों में छिपा है जिन्हें हमसे ओझल कर दिया गया।
क्या हमारे पूर्वज आज के वैज्ञानिकों से कहीं आगे थे? क्या हमारे मंदिर केवल श्रद्धा के केंद्र थे या वे प्राचीन अलौकिक प्रौद्योगिकी एडवांस टेक्नोलॉजी के हब थे? मित्रों, मैं एक मुसलमान हूं, लेकिन उससे भी बढ़कर मैं एक भारतीय हूं। हमें धर्म की दीवारों में उलझकर लड़ना नहीं चाहिए। हमें तो मिलकर उन रहस्यों को खोजना चाहिए जो हमारे इस्लाम, हमारे पुराणों और हमारे गौरवशाली इतिहास में दफन है। हमारे पूर्वजों के पास वो ज्ञान और तकनीक थी जिससे हम दुनिया को राह दिखा सकते थे। क्या हम आज अपनी उस वास्तविक शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं? आज भी भारत के ऊपर अक्सर यूएफओ देखी जाती है। हिमालय की चोटियों पर दिखने वाली वे रहस्यमयी रोशनियां और हमारे योगियों द्वारा बताए गए ब्रह्मांडीय रहस्य इस बात का संकेत हैं कि बाहरी दुनिया से हमारा संपर्क पूरी तरह टूटा नहीं है। शायद यह उस महान सत्य की एक कड़ी है जिसे आधुनिक विज्ञान को अभी खोजना बाकी है। सत्य हमेशा सामने आता है, बस उसे खोजने वाली आंखों की जरूरत है। जय हिंद।